हेलो दोस्तों। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 तक हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ऑन ऑल स्लाइड्स एंड एट द सेम प्लेस यू विल इंसर्ट इट ऑन द। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है? A slide master is the top slide in a hierarchy of slides that store information about the theme and slide layout of a presentation, including जिसमें बैकग्राउंड कलर्स आगे, फॉन्ट आगे, इफेक्ट्स आगे, प्लेस होल्डर आगे, साइजेस आगे एंड पोजिशनिंग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो रहती है आपकी ये स्लाइड मास्टर में रहती है। टू क्रिएट अ स्लाइड मास्टर ऑन द वेब माफ कीजिए व्यू टैब, आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना है। तो आप समझ गए होंगे, यदि आप सभी स्लाइड पर इंसर्ट करना चाहते हैं कुछ भी ऐसा चीज़ और समान स्थान पर, तो आप इसे कहाँ पर इंसर्ट करेंगे? तो हम इसे इंसर्ट करेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर स्लाइड मास्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161। टू क्विट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रेस। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से अगर बाहर निकलना हो तो आप कौन सी की जो है प्रेस करेंगे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है Alt प्लस F4। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में आप जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और जो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है कंबाइंस द रिलेशनल एक्सेस डेटाबेस इंजन, यानी एक्सेस डेटाबेस इंजन विद अ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट का एक एप्लीकेशन है। तो Alt प्लस F4 का यूज़ करते हैं हम इससे क्विट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। वैसे अगर आप वर्ड में भी ये चीज़ ट्राई करेंगे तो सेम ही चीज़ वर्किंग करेगा ये। जैसे आप Alt प्लस F4 से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से बाहर आते हैं, अगर आप Alt प्लस F4 वर्ड में यूज़ करेंगे तो इट विल एग्जिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल टुगेदर आफ्टर क्लोजिंग ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा शिफ्ट प्लस F4 ऑप्शन में दिया गया है। तो शिफ्ट प्लस F4 होल्ड्स लिस्ट डिस्प्लेड वाइल यू मेक अ सिलेक्शन। तो आप सिलेक्शन बनाते हैं तो जो लिस्ट होती है उसको होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। जबकि कंट्रोल प्लस जो F4 शॉर्टकट की है इसका यूज़ किया जाता है जो करंट विंडो है उसको क्लोज करने के लिए। कंट्रोल F4 आपकी जो है क्लोजेज करंट विंडोज़। जबकि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ देखेंगे आप तो इसमें आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। पेज डिज़ाइंड इन HTML इज कॉल्ड। जो पेज डिज़ाइन किए जाते हैं HTML में उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो HTML में पेज डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें वेब पेजेस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। और आप जानते होंगे जो वेब पेजेस है एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ऑन www, और ये डिलीवर किए जाते हैं हमें यूज़र को सर्वर द्वारा, जिन्हें जो है हम वेब ब्राउज़र के हेल्प से ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर आप गूगल का पेज देखेंगे तो ये जैसे ये है, तो ये एक वेब पेज है और ये गूगल के सर्वर द्वारा हमें दिखाया गया है और जिस पर ये ओपन हुआ है एक वेब ब्राउज़र है। ये मैं क्रोम पे हम इसको ओपन कर रहे हैं, इस वेब पेज को देख पा रहे हैं क्रोम ब्राउज़र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ACID स्टैंड फॉर। तो ACID की फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। PNG स्टैंड्स फॉर। तो PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये जो है PNG एक एक्सटेंशन है या आप इसको टाइप बोल सकते हैं इमेज का। तो देख लेते हैं इमेज में और कौन कौन सी एक्सटेंशन या किस तरह की एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टाइप की हमारी इमेजेस होती हैं।
ये आपने देखा होगा और यूज़ भी किए होंगे। JPEG या JPG, PNG अभी हमने पढ़ा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और JPG का मतलब है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसके अलावा GIF इमेज होती हैं जो आपकी मोशन वाली इमेजेस होती हैं। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जिसकी फुल फॉर्म है टिफ है, टैग्ड इमेज फाइल। PSD है फोटोशॉप डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसके अलावा PDF आप जानते ही होंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी भी गई है पिछले एग्जाम्स में। EPS देख सकते हैं आप, एनकैप्सुलेटेड फोटो स्क्रिप्ट है। AI का मतलब है अडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा INDD यानी अडोब इनडिज़ाइन डॉक्यूमेंट, और रॉ जो है इसका फुल फॉर्म होता है रा इमेज फॉर्मेट। तो ये कुछ टाइप के इमेज फॉर्मेट हैं और इनकी एक्सटेंशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच इज़ द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन सी इसने राइट आंसर बताया है। फायर वायर जो है इन सब में USB, सीरियल और पैरेलल के अलावा जो फायर वायर है इन चारों में सबसे फास्टेस्ट पोर्ट है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये देख सकते हैं आप फायर वायर के बारे में, IEEE 1394 कॉमनली नोन एज फायर वायर। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। IEEE 1394 को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, या फायर वायर को का दूसरा क्या नाम है, तो इसको याद रखेंगे। ये क्या है, इज़ अ स्टैंडर्ड कनेक्शन टाइप फॉर मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज डिजिटल वीडियो कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड अदर पेरिफेरल्स। The terms IEEE 1394 and FireWire usually refer to the type of cable, ports and connector used to connect these type of external devices to computer. और ये देख सकते हैं आप, USB is a similar standard connection type for devices like flash drives and printer, camera and many other electronic devices. The latest USB standard transmit data faster than IEEE and is more widely available. तो आजकल की जो USB हैं वो जो है IEEE 1394 से भी फास्टर जो है डाटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। लेकिन ये आजकल की क्योंकि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें USB भी आपका एक ऑप्शन था, लेकिन कुछ आजकल जी की USB हैं जो कि यूनिवर्सल सीरियल बस हैं जो कि IEEE 1394 से भी फास्टर डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जनरल क्वेश्चन था और ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 में पूछा है DIR कमांड इज यूज्ड टू। तो जो DIR कमांड होती है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, किस लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है डिस्प्ले डायरेक्टरी में। तो आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माफ़ कीजिए माइक्रोसॉफ्ट डॉस अगर यूज़ किया होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आपने DIR कमांड को भी यूज़ किया होगा। तो जो DIR कमांड क्या करती है, आपकी डिस्प्ले करती है डायरेक्टरीज़ को। DIR डॉस में आपको डायरेक्टरी डिस्प्ले डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी डिस्प्ले करती है। इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन होती है, द DIR कमांड डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल्स एंड डायरेक्टरी एंड हाउ मच डिस्क स्पेस इज अवेलेबल, यानी कितना डिस्क स्पेस से जो है अवेलेबल है, भी आपको DIR कमांड से यूज़ करके पता चलेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है, सिर्फ आप बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पता लगा सकते हैं DIR कमांड से, वो है डिस्प्ले द नेम, साइज एंड लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम ऑफ एवरी फाइल इन दी करंट डायरेक्टरी। जो करंट डायरेक्टरी है उसमें आपको क्या बताएगा, फाइल का नाम बताएगा, साइज बताएगा, और जो फाइल है आपने कब मॉडिफाइड किया लास्ट, मतलब इससे पहले कब मॉडिफाई की थी उसका टाइम भी वहाँ पे होगा। तो ये भी डिस्प्ले करेगी DIR कमांड। तो ऑप्शन में जो पूछा गया है इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, डिस्प्ले डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 167। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये कुछ डेटाबेसेस के नाम बताए गए हैं और एक कल है MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, पोस्टग्रे SQL है, MongoDB, IBM DB2।
तो ये बहुत से नाम हैं, देख सकते हैं आप नीचे तक। तो इनमें से कुछ ही पॉपुलर हैं जिनका जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 बार इनको देखेंगे इनका नाम, तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन में ऑप्शन सी में जो पूछा गया है एम एस एक्सेस, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट अपना जो प्रोवाइड करवाता है आपको डाटाबेस विंडो के साथ, तो आपका एम एस एक्सेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके अलावा तो आप कोई भी अपने हिसाब से जो है डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। इनमें से फॉक्स प्रो डेटाबेस, डी बेस i4, एम एस एक्सेस, ये सारे जो हैं आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, जबकि एम एस पेंट जो है, एम एस पेंट आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। एम एस पेंट आपकी एक एप्लीकेशन है जो आपको मिलती है एम एस ऑफिस के अंदर, जिसमें आप पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168। इसमें पूछा गया विच ऑफ द कंपोनेंट डज नॉट अपीयर ऑन द टास्क बार। तो हम जानते हैं कि टास्क बार जो होता है वो आपके विंडो के नीचे जो है, जो एक लाइन होती है जिसके ऊपर आपका टाइम शो हो रहा होता है। उसके अलावा आपके जो साउंड का ऑप्शन हो सकता है वहाँ पे, या जो एप्लीकेशन आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप अगर अपने सिस्टम में जो है पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो नीचे टास्क बार में शो होना शुरू हो जाती है। और भी जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उनके, या जो आपके करंट टैब्स होते हैं ब्राउज़र के, वो ओपन हुए होते हैं अगर आपने विंडो का साइन होता है स्पेशली। उसके अलावा क्रोम ब्राउज़र का साइन अगर आपने ड्राइव्स खोली हैं तो वो सब जो है आपको GUI के रूप में आपको टास्क बार में सब दिखते हैं, डिस्प्ले होते हैं। वहाँ से आप क्विक एक्सेस करके या जो आप उनको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आइकन्स। तो इनमें से सिस्टम क्लॉक होती है, क्विक लॉन्चेस होते हैं, सिस्टम ट्रे होती है, लेकिन आपके आइकन्स जो हैं टास्क बार पे डिस्प्ले नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ए डेटाबेस इज। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो था कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन बाद में जो इसका राइट आंसर निकाला गया, या आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस को माना जाएगा ऑप्शन बी। इसलिए मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया है, लेकिन जो फील्ड है वो डेटाबेस का लार्जेस्ट आपका यूनिट माना जाएगा। 169 का बी राइट आंसर है। इसमें कंफ्यूजन आपको ऑप्शन सी में था कि रिकॉर्ड्स और फील्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 का राइट आंसर होगा। 170 देख लेते हैं। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? दो पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो पोस्ट का यूज़ कब होता है आपके सिस्टम में? पहले तो आपके ये बात आ गई कि आपका जो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब पोस्ट की जो फुल फॉर्म है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। द पोस्ट इज अ टेस्ट द कंप्यूटर मस्ट कंप्लीट टू वेरीफाई ऑल द हार्डवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली बिफोर स्टार्टिंग द रिमाइंडर ऑफ बूट प्रोसेस। तो बूट प्रोसेस के दौरान पोस्ट से पता चलता है जितने भी आपके हार्डवेयर अटैच्ड हैं सिस्टम के साथ वो क्या सही से वर्क कर रहे हैं। द पोस्ट प्रोसेस चेक्स कंप्यूटर हार्डवेयर्स। कंप्यूटर हार्डवेयर को चेक करने का काम होता है आपका पोस्ट का। लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपकी रैम को चेक करेगा, हार्ड ड्राइव को चेक करेगा, CD रोम को चेक करेगा। इसके अलावा कीबोर्ड एटसेट्रा, माउसेस, इन सबको चेक करेगा टू इंश्योर एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली। और सब कुछ सही रहता है, सारे हार्डवेयर अगर आपके सही रहते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है, सिस्टम जो है, कंटिन्यू द बूट प्रोसेस, जो फिर वो क्या करता है, बूट प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और एक जनरेट करता है एक बीप सिग्नल, बीप की आवाज़ आती है कि सब कुछ सही है। और अगर बूट प्रोसेस, माफ़ कीजिए, पोस्ट जो आपकी अनसक्सेसफुल मानी जाती है, मतलब कहीं पे अगर कुछ दिक्कत हो हार्डवेयर में, तो इट जनरेट अ बीप कोड टू इंडिकेट द एरर एनकाउंटर्ड। तो ये बीप कोड जनरेट करेगा कि कहीं पे किसी चीज़ में कोई एरर है, और जिसकी वजह से क्या होगा, एरर की वजह से आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो बूट अप ही नहीं होगा। और पोस्ट जो है, ये प्रोसेस आपकी क्यों ज़रूरी है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट? तो अगर मान लीजिए इफ़ कंप्यूटर हैड रैम प्रॉब्लम, अगर आपकी रैम में ही प्रॉब्लम है, ऑल अदर सॉफ्टवेयर कुड हैव
प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से सभी हार्डवेयर में आपके सॉफ्टवेयर में आपके प्रॉब्लम होगी, पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। अगर जैसे इसने डिटेक्ट कर ली रैम में ही प्रॉब्लम है, उससे आगे इसने बूट करना ही बंद कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि रैम में प्रॉब्लम है। अगर रैम में इसने प्रॉब्लम शो नहीं की तो प्रॉब्लम तो हर चीज़ में आएगी, मतलब आप जो उसके बाद भी बूट अगर होता रहेगा तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। तो यही चीज़ आपको पोस्ट बता देता है, मतलब वहाँ पे वो बूट करना बंद कर देता है सिस्टम को और आपको पता चल जाता है प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 171 में पूछा गया है विच टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशनरी टेक्स्ट अटैच टू सेल। जो सेल के साथ आपकी कुछ एक्सप्लेशनरी टेक्स्ट लिखा होता है, मतलब एक्सप्लेन किया होता है सेल के साथ, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम कमेंट्स बोलते हैं जनरली। कमेंट्स का मतलब है कि उस सेल में क्या चीज़ है उसको एक्सप्लेन किया गया है कमेंट के द्वारा कि इस सेल में ये चीज़ है आपके। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। और ऑप्शन में कॉल आउट्स भी दिए गए हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा या आपने पढ़ा होगा। कॉल आउट्स क्या होते हैं? कॉल आउट्स वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं आपके दैट अपीयर्स बिलो योर एड्स डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। अगर मैं याद करूं, एग्जाम्पल के साथ बताऊं, जैसे अमूल है, अमूल अपना ऐड करता है तो आपको लिख के आता है अमूल की ऐड में या किसी भी प्रोडक्ट अमूल, और उसके नीचे लिखा है द टेस्ट ऑफ इंडिया। इसको आप टैगलाइन भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो कॉल आउट आपकी एक तरह से टैगलाइंस ही होती हैं। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया इसकी कॉल आउट हुआ जो ऐड के नीचे चलता है। पेप्सी का ये है राइट चॉइस बेबी, या ये दिल मांगे मोर पेप्सी जो पहले इसका कॉल आउट चलता था। थम्स अप का है टेस्ट द थंडर। इसके अलावा जैसे आप सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं तो सर्फ का है दाग अच्छे हैं। तो ये सारे जो हैं कॉल आउट्स हैं, टैग लाइन्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट में क्लियर कर दूं, मतलब टैग लाइन्स अलग होती हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो टैग लाइन्स हैं, लेकिन ये कॉल आउट के ज़रिए जो है कनेक्ट की होती हैं। कॉल आउट्स होते हैं आपके कुछ ऐसे एरो लाइंस बोल सकते हैं या कुछ ऐसे ग्राफिक्स जिनके द्वारा जो है टैग लाइंस को जोड़ा जाता है, या ऐसी इमेजेस, मतलब वो कॉल आउट में लिखी हुई होती हैं वो इमेजेस, माफ़ कीजिए वो लाइंस जो कॉल आउट में लिखी हुई होती हैं, या ड्राइंग्स होती हैं, टेक्निकल ड्राइंग्स होती हैं। तो जो मैं टैग लाइंस बताया आपको उनको टैग लाइंस बोलते हैं, उनको कॉल आउट नहीं बोलते हैं। लेकिन जो कॉल आउट है वो कंपनी के नाम के साथ जो है टैग लाइंस को कॉल आउट के द्वारा हम अटैच करते हैं एक तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, या आप सर्च करेंगे अगर गूगल पे तो आपको इजीली पता चल जाएगा डिफरेंस मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा व्हाट इज़ द शॉर्टकट कीज टू स्विच बिटवीन टू वर्कबुक्स। तो वर्कबुक्स जानते हैं आप, एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक वर्कबुक होती है उसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, पर आप काम कर रहे हैं 2 वर्कबुक पे और आपको उनके बीच में स्विच करना है। जैसे आप वर्कबुक 1 पे काम कर रहे हैं और आपको वर्कबुक 2 पे किसी पेज पे जाना है, तो स्विचिंग उसे कहते हैं। तो कैसे जाएंगे हम? यहाँ पे इसका आंसर में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मतलब गलत है ऑप्शन दिए हुए चारों। तो कंट्रोल प्लस टैब की का यूज़ करके, मतलब कंट्रोल CTRL प्लस टैब की आप दबाएंगे तो आप 2 वर्कबुक में जो है स्विच कर पाएंगे। वैसे जो आंसर की मैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बताया गया था कंट्रोल प्लस F6, लेकिन कंट्रोल प्लस F6 से आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वर्कबुक पे जा सकते हैं, जिस पे आप हो उससे नेक्स्ट पे जा सकते हैं। लेकिन स्विचिंग में तो फिर आप दोनों साइड चलेंगे, सिर्फ नेक्स्ट में नहीं चलेंगे, बैक में भी चलेंगे। तो उस हिसाब से कंट्रोल प्लस टैब जो है, अगर आप गूगल करेंगे तो कंट्रोल प्लस टैब ही आपको बताएगा इसका राइट आंसर। जबकि नेक्स्ट वर्कबुक पे जाने पे, जिस पे आप हैं उससे नेक्स्ट पे स्विच करने से आगे की तरफ, तो फिर आपको कंट्रोल प्लस F6 ऑप्शन मिलेगा। कन्फ्यूज़न इसलिए कि अगर आपने 2 ही वर्कबुक खोली हैं तो ये ऑप्शन ठीक है, मतलब अगर आपके पास ऑप्शन कंट्रोल प्लस टैब आता है तो आप उसको राइट क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास कंट्रोल प्लस F आता है और उसके अलावा कोई और होते हैं तो आप फिर F6 को करेंगे। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो फिर दोनों ही, कंट्रोल प्लस F6 भी ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब भी ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल प्लस टैब होगा तो आप उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको पहले क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, कुछ और ऑप्शन भी है, जैसे कंट्रोल प्लस F1 आप खुद करके देखें
तो कंट्रोल प्लस F1 क्या करेगा, जो जितनी भी आइटम होगी स्क्रीन पे उसको सिलेक्ट कर देगा। F2 से आप कंट्रोल प्लस F2 से डीसिलेक्ट हो जाएंगी जितनी भी आइटम होगी स्क्रीन पे। और कंट्रोल प्लस F4 तो आप जानते ही होंगे, जितने भी आपकी करंट विंडो हैं वो सारी क्लोज हो जाती हैं। कंट्रोल प्लस F4 करने से जितने भी विंडोज़ आपकी खुली होंगी वो सारी क्लोज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है विच कमांड इन यूनिक्स इज यूज टू फाइंड आउट द पाथ ऑफ अ वर्किंग डायरेक्टरी। तो यूनिक्स जो आपकी यूनिक्स में कौन सी जो कमांड है यूज़ की करेंगे हम वर्किंग डायरेक्टरी का फाइंड पाथ करने के लिए, तो PWD जो है ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये है व्हाट इज़ यूनिक्स। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट्स लाइक लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। आप देख सकते हैं यूनिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एलोकेट्स द सिस्टम रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द डिटेल ऑफ द कंप्यूटर इंटरनल इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। और द ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कर्नल के नाम से भी जाते हैं, KERNEL। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनिक्स जो था 1969 में जो था पहली बार यूज़ किया गया था, मतलब डेवलप किया गया था। और किसने डेवलप किया था ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप नाम याद रखेंगे ग्रुप का AT&T। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये देख सकते हैं इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं। और ये कुछ कमांड्स हैं जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज़ करेंगे या देखेंगे। ऑल्ट है, इनिट 0 है, इनिट 6 है, नीचे तक देख सकते हैं 5-6 आपको यहाँ पे कमांड। इसके अलावा भी यूनिक्स में बहुत सी कमांड हैं, तो ये देख सकते हैं आप। द PWD कमांड राइट्स टू स्टैंडर्ड आउटपुट द फुल पाथ नेम ऑफ योर करंट डायरेक्टरी फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। ऑल डायरेक्टरी आर सेपरेटेड बाय स्लैश। The root directory is separated by the first slash and the last directory name is your computer मार्क के करंट डायरेक्टरी। तो ये था आपका PWD कमांड क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है इन विच लैंग्वेज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन रिटन। तो आप सभी जानते होंगे और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि आपका यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो C जो आपकी लैंग्वेज है उसमें यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है। इसके अलावा लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स और लाइनेक्स भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम C लैंग्वेज में ही लिखा गया है। और लाइनेक्स जो है आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे एक जनरल पब्लिक लाइसेंस मिला हुआ है, GPL, मतलब ये फ्री है। जबकि आपका यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये फ्री नहीं है, जबकि लाइनेक्स फ्री है और दोनों ही C लैंग्वेज में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका C से लैंग्वेज से ही पूछा गया है। हाउ मैनी कीवर्ड्स एग्जिस्ट इन C लैंग्वेज। तो आपके 32 याद रखेंगे आप कीवर्ड्स जो हैं C लैंग्वेज यूज़ करता है। तो कौन कौन से हैं ये आपके कीवर्ड्स जो C लैंग्वेज हमें यूज़ करते हैं, देख सकते हैं। ऑटो ब्रेक, केस, करेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, for, go to, if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, structure या struct जिसको हम बोलते हैं, switches, switch, type, define, union, unsigned, void, volatile और while। ये आपके 32 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनका मीनिंग जो है C कंपाइलर में पहले ही डिफाइन कर दिया है। मतलब कंपाइलर में जब C लैंग्वेज लिखी गई, कंपाइलर को पता चल जाता है कि अगर मान लीजिए साइज ऑफ लिखा है तो आप साइज ऑफ नहीं लिख सकते प्रोग्राम में, क्योंकि उसका मतलब जो है कंपाइलर को पहले से ही पता है कि यूज टू सर्टेन द साइज ऑफ अ वेरिएबल टाइप। इसके अलावा अगर शॉर्ट होगा यूज टू मॉडिफाई अ बेसिक डेटा टाइप, जो मतलब इनके मीनिंग लिखे हैं वो कंपाइलर को पहले ही पता है। ये स्पेशल तरह के कैरेक्टर हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 32 ये देख लिए आपने। नेक्स्ट है अ पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्स। तो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या कंटेन्स करता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है वैल्यू। तो ये भी आपसे C से ही लैंग्वेज से पूछा गया क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन जो है आपको जियो में लैंग्वेजेस से भी हल्के फुल्के देखने को मिल सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टैली ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स फ्रॉम, तो आपको पता है टैली जो है सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। जर्नल बुक्स जो हैं उनसे जो है पोस्ट की जाती हैं टैली में ट्रांजेक्शन्स। ऑप्शन बी 178 का राइट आंसर। 179 देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस पूछा गया आपसे। तो टीडीएस आप जानते होंगे, जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो जिन पे आपका टीडीएस कटता है, तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जैसे मैं किसी को अगर पैसे भेज रहा हूँ तो मैं सोर्स से पैसे भेज रहा हूँ, मतलब मैं पैसे भेज रहा हूँ तो मैं सोर्स हूँ, तो मैं क्या करूँगा, टीडीएस काट लूँगा जिसको पैसे भेज रहा हूँ ऑलरेडी, और उसका जो टीडीएस मैंने काटा होगा वो उसकी रिटर्न में शो हो जाएगा। जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो जो मैंने टीडीएस काट के उसके अकाउंट में भरा होगा वो शो हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट उसको बाद में मिल जाता है। तो टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और जनरली क्या मतलब जो टीडीएस हम 1% काटते हैं। जैसे अगर 1 लाख रुपए है तो 1,000 रुपये जो है उसका 1% जो है टीडीएस काटा जाएगा। तो 194S में ये आपका टैक्स डिडक्शन आता है, टीडीएस 1% डिडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे विजुअल बेसिक में से पूछा गया है। तो एक एक दो क्वेश्चन ऐसी जगह से होते हैं कि अगर आप सब कुछ ही पढ़ने लग जाएंगे तो फिर जो मेन पार्ट होगा, जैसे आपका एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया या डॉस हो गया, इसके अलावा HTML से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपके बेसिक कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, तो ये कुछ चीज़ें जो है कंप्यूटर में आपको छोड़नी भी पड़ती हैं जिनको नहीं पढ़ना होता, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और इनको पढ़ने में जितना टाइम लगता है उसको एक तरह से वो टाइम वेस्ट हो जाता है। पर अगर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया तो मैं उसका आंसर बता देता हूँ। अ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग कीवर्ड। तो DIM डिम मतलब, तो डिम कीवर्ड्स जो है उसके द्वारा जो है वेरिएबल डिफाइन किया जाएगा, वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा डिम कीवर्ड के द्वारा। 181 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया। अ स्ट्रिंग इन विजुअल बेसिक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कैन बी स्पेसिफाइड विद प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन जो मैं इसका आंसर ढूंढ पा रहा हूँ वो ऑप्शन डी है, क्योंकि जो आंसर की में पूछा गया था उसमें इसमें कंफ्यूजन था कुछ। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो भी वीडियो देखे उसे कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।